नेक्स्ट इज द टी टेस्ट फॉर डिफरेंस ऑफ मीन्स, ठीक है, फॉर डिफरेंस ऑफ मीन्स। अब डिफरेंस ऑफ मीन्स का क्या मतलब है हमारे पास? सपोज वी वांट टू टेस्ट इफ टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स, दो इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैं, एक्स आई गोइंग फ्रॉम 1 to n एंड आई गोइंग फ्रॉम 1 to, मीन्स अगर ये n1 साइज है और इसका n2 साइज है, ठीक है, दो सैंपल्स हैं जिनके साइजेस हैं n1 और n2, दो सैंपल्स हैं मेरे पास, ठीक है, हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम द टू नॉर्मल पॉपुलेशंस। इफ दीज टू सैंपल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द टू नॉर्मल पॉपुलेशंस विद मीन, इसका मीन क्या होगा हमारे पास म्यू एक्स और इसका मीन क्या है म्यू वाई, ठीक है। तो हमें ये टेस्ट करना है कि ये जो नॉर्मल पॉपुलेशन से मीन म्यू एक्स और म्यू वाई, मीन तो ये हैं लेकिन ये चीज़ एक अजम्पशन इसमें आएगी कि इनके वेरिएंसेस इक्वल हैं, यानी कि अगर पहले वाले का वेरिएंस सिग्मा एक्स स्क्वायर है, दूसरे वाले का वेरिएंस सिग्मा वाई स्क्वायर है, तो वो दोनों इक्वल हैं, ठीक है। अगर ये असम्पशंस के अंडर हमारे पास टेस्टिंग करनी है, दैट टेस्ट इज नोन एज टी टेस्ट फॉर डिफरेंस ऑफ मीन्स। अगेन वी विल बी हैविंग द सेम नल हाइपोथेसिस, मीन्स एक नल हाइपोथेसिस क्या हम कहेंगे कि जो हमारे पास दो मीन्स हैं बोथ आर इक्वल, ठीक है, मतलब नल हाइपोथेसिस इस केस में हमारे पास क्या बनेगा, अगर मैं कहती हूँ नल हाइपोथेसिस सेटअप करना है तो म्यू एक्स इज इक्वल टू म्यू वाई, म्यू एक्स म्यू वाई है या आपके पास म्यू वन म्यू टू है, जो भी है आप उसको सेटअप करोगे, पहला मीन किसके इक्वल है दूसरे के, मीन्स नल हाइपोथेसिस में हम यही सेटअप करते हैं दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू मीन्स, ठीक है। अल्टरनेटिव में हम क्या कहेंगे दैट बोथ द मीन्स आर नॉट इक्वल, दोनों मीन्स इक्वल नहीं हैं, ठीक है। एंड द टेस्ट स्टैटिस्टिक, व्हाट टेस्ट स्टैटिस्टिक वी विल अप्लाई हियर, वी विल अप्लाई कि अब देखो यहाँ पे हम क्या यूज़ करते थे, टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या यूज़ करते थे, पहले मीन के लिए सिंगल मीन के लिए तो सिंगल, अब डिफरेंस ऑफ मीन के लिए तो एक्स बार माइनस वाई बार, ठीक है, माइनस उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है हमारे पास म्यू एक्स माइनस म्यू वाई, है ना, यही है ना, डिवाइड बाय, जब जो हम इसकी स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं दैट इज एस स्क्वायर रूट ऑफ 1/n1 प्लस 1/n2, ठीक है, ये फार्मूला यूज़ होगा डिफरेंस ऑफ मीन्स के लिए। लेकिन आप देखो कि म्यू एक्स और म्यू वाई को तो हमने इक्वल मान लिया, जब म्यू एक्स और म्यू वाई इक्वल हैं तो ये डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो हमारा फार्मूला कितना बचेगा फिर, टी इज़ इक्वल टू एक्स बार माइनस वाई बार, न्यूमरेटर में इतना ही बचेगा, डिवाइड बाई एस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1/n1 प्लस 1/n2, वेयर अब s क्या होगा, देखो s क्या होगा यहाँ पे, अब उसमें s स्क्वायर क्या था 1/n माइनस 1, तो इसमें क्या हो जाएगा n1 माइनस 1, n1 माइनस 1 और n2 माइनस 1, यानी कि n1 माइनस 1 होगा और n2 माइनस 1, तो n1 प्लस n2 माइनस 2, ये कह सकते हैं हम, ठीक है। समेशन किसका आएगा, अब दो है हमारे पास, समेशन ओवर आई, तो आपके पास क्या आ जाएगा एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर, ठीक है, क्या आ जाएगा एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर प्लस समेशन ओवर आई वाई आई माइनस वाई बार स्क्वायर, वाई आई माइनस वाई बार स्क्वायर, ठीक है, ये है डिवाइड बाय दिस, ये एस स्क्वायर है, तो ये टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज होगी वेयर एस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, एक्स बार आपको पता है जितनी भी एक्स की ऑब्जर्वेशंस होंगी उनका मीन, वाई बार आपको पता है जितनी वाई की ऑब्जर्वेशंस होंगी उनका मीन, बट विद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा इस केस में, इस केस में आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा म्यू इज इक्वल टू n1, अब n1 माइनस 1 होता था ना, मतलब n माइनस 1 होता था, तो n1 वही n1 प्लस n2 माइनस 2, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगा,
ठीक है. सो दिस इज द टी टेस्ट फॉर डिफरेंस ऑफ मीन. दिस इज योर आर्टिकल 16.3.2. ठीक है, इस आर्टिकल का है टी टेस्ट फॉर डिफरेंस ऑफ मीन. वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. दैट्स अगर हमें दो सैंपल दिए हुए हों जिनके साइज डिफरेंट हैं और हमें उनका ये चेक करना है कि दोनों के मीन्स इक्वल हैं, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू मीन्स, दैट मीन्स बोथ मीन्स आर इक्वल, देन वी विल सेट अप द हाइपोथेसिस एच नॉट इज टू फर्स्ट मीन इज इक्वल टू द सेकेंड मीन. एजम्पशन लेकिन मान के चलना है कि उनकी जो वेरिएंस है वो इक्वल हैं, कोई वेरिएशन नहीं है, क्योंकि दोनों की दोनों जो हैं वो सेम नॉर्मल पॉपुलेशन से ड्रॉ की गई हैं. ठीक है, उस केस में जो टी का फार्मूला है, टी स्टैटिस्टिक क्या लगेगी आपकी, ये लगेगी एक्स बार माइनस वाई बार डिवाइड बाई एस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1/n1 प्लस 1/n2, वेयर एक्स बार पता है आपको, मीन्स एक्स बार क्या है, मीन ऑफ एक्स ऑब्जर्वेशंस, वाई बार क्या है, मीन ऑफ वाई ऑब्जर्वेशंस, एस स्क्वायर ये है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये है. ठीक है, तो ये दिस इज अ टी टेस्ट फॉर डिफरेंस ऑफ मीन. इसके बेस पर जितने न्यूमेरिकल्स हैं आपने वो सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं. ठीक है, कोई न्यूमेरिकल इसका छोड़ना नहीं है डिफरेंस ऑफ मीन्स के लिए. इससे नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगी कि पेयर टी टेस्ट, चलो इसको भी आज ही कर लेते हैं, पेयर टी टेस्ट फॉर डिफरेंस ऑफ मीन्स. ठीक है, आप देखो पेयर्ड टी टेस्ट क्या है. अभी मैंने आपको कहा कि दो हमने डिफरेंस ऑफ मीन्स निकालने हैं जिनके सैम्पल साइज अलग अलग हैं. अगर मैं कहती हूँ कि हम ऐसा केस डिस्कस कर रहे हैं जब सैम्पल साइज इक्वल हैं, व्हेन n1 इज इक्वल टू n2, ठीक है, यानी कि n है और दोनों के दोनों जो अभी जब हम पहले कर रहे थे डिफरेंस ऑफ मीन्स में तो दोनों इंडिपेंडेंट थे. एक्स ऑब्जर्वेशन कितने भी साइज़ की हो सकती है, एक्स का सैंपल 1/1 से n1 तक वेरी कर रहा था, वाई का सैंपल कितना भी हो सकता था वो n2 तक वेरी कर रहा था. कोई उनमें डिपेंडेंसी नहीं थी, दोनों इंडिपेंडेंट सैंपल थे, हमने कोई रिलेशन नहीं निकालना था उनमें. ठीक है, हमने सिर्फ ये बताना था कि उनके मीन्स में कोई डिफरेंस नहीं है. बट अगर ऐसा केस आ जाए कि जब सैम्पल साइजेस आर इक्वल, n1 इज इक्वल टू n2 एंड यू कैन से दैट सिंपली n, कि वो तो एक ही साइज़ है ना दोनों का. ठीक है, और दोनों सैंपल सेम हैं और दोनों इंडिपेंडेंट नहीं हैं, सैंपल ऑब्जर्वेशंस पेयर्ड हैं, यानी कि एक का इफेक्ट दूसरे पे होता है, इस तरह से पेयर्ड हैं xi, yi, यानी कि आपको इस तरह से ऑब्जर्वेशंस मिलेंगी x1 y1, x2 y2, x3 y, ही इसका इससे रिलेशन है. ठीक है, अगर वो पेयर्ड हैं, अगर वो इस तरह से पेयर्ड हैं और आपके पास पेयर ऑब्जर्वेशंस हैं, मतलब कोई भी आप सैंपल ले रहे हो उसमें पेयर्ड हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंड करती हैं. अगर इसके ऊपर इफेक्ट होगा तो इसके ऊपर भी होगा, x1 पे होगा तो उसका इफेक्ट y1 पे होगा, x2 पे होगा, y2 पे होगा. तो इस तरह के केस में अगर हमने चेक करना है तो कि क्या कोई डिफरेंस है उनके बीच में, उनके मीन्स के बीच में, जब हमारी कंडीशंस ये हों तब हमने अगर डिफरेंस ऑफ मीन्स चेक करना है तो हम कैसे करेंगे. चलो सपोज वी वांट टू टेस्ट कि एक पर्टिकुलर ड्रग हमने दी गई, किसी मतलब स्लीपिंग ड्रग दे लो, हमने दे दी सपोज xi yi. ठीक है, हमारे पास सैंपल हैं, i 1 से n तक वेरी कर रहा है. हमने देखा कि बिफोर ड्रग देने से पहले x1 पे क्या इफेक्ट हुआ और ड्रग देने के बाद, मतलब ड्रग देने से पहले x1 पे क्या इफेक्ट था और ड्रग देने के बाद y2 पे क्या इफेक्ट था. मतलब ड्रग जो दी गई है वो इकट्ठी दी गई है, इन आवर्स ऑफ स्लीपिंग दी गई है, तो बिफोर एंड आफ्टर द ड्रग आपने चेक करना है इफेक्ट. ठीक है, और तो अगर हमें ऐसे केसेस में चेक करना है तो हम देखेंगे कि देयर इज ए स्मॉल इंक्रीमेंट, कोई डिफरेंस उनमें है तो थोड़ा सा है, दैट इंक्रीमेंट विल बी डिनोटेड बाय डी, दैट इज xi माइनस yi. ये x1 माइनस y1 का जो डिफरेंस है वो d1 में रिकॉर्ड होगा, x2 माइनस मीन्स x1 माइनस y1 में कोई डिफरेंस आता है दैट इज d1, x2 माइनस y2 में आता है दैट इज d2. ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास आ जाएंगी. तो हम ये कहेंगे हमारा जो नल हाइपोथेसिस इस केस में आएगा वो ये आएगा कि दैट जो आपके पास इंक्रीमेंट्स हैं, दिस इज इंक्रीमेंट DIs, ठीक है, D1 D2 D3 अप टू DN, दीज आर द इंक्रीमेंट्स. So these increments are due to the fluctuation of the sampling, means drug is not responsible for the
इंक्रीमेंट्स। ये जो डिफरेंस आ रहा है उसके लिए वो ड्रग रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो फ्लक्चुएशंस में है। नल हाइपोथेसिस हो गया, अल्टरनेटिव सेट कर देंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेट कर देंगे। फिर इस केस में जो टेस्ट स्टैटिस्टिक लगेगा, जो आपके पास टी लगेगा, दैट टी विल बी इक्वल टू डी बार। अब डी बार कैसे निकालोगे, यहाँ से आपके पास x1 माइनस वाई1 जब आप कर रहे हो तो d1 आ रहा है, x2 माइनस वाई2 d2 आ रहा है, तो आपके पास ये आ जाएंगी ना d1 d2 d3 d4, ये सारी एंट्री अप टू dn आ जाएंगी। तो इनका मीन निकाल लोगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, डी बार। ठीक है, डिनोमिनेटर में वही s बाई स्क्वायर रूट ऑफ n, बट वट विल बी, तो s यहाँ पर क्या होगा, s स्क्वायर विल बी इन दिस केस 1 by n minus 1 summation I going 1 to n di minus d bar whole square, di minus d bar whole square। ठीक है, एंड d बार आपको पता है क्या होता है, d बार आपको बहुत अच्छे से पता है, दिस इज 1 by n summation I going 1 to n di। ठीक है, तो ये आपके पास बनेगा टी टेस्ट, पेयर टी टेस्ट फॉर डिफरेंस ऑफ मीन्स। ठीक है, तो टी टेस्ट का आपने एप्लीकेशंस करनी है, टी टेस्ट फॉर द सिंगल मीन, टी टेस्ट फॉर द डिफरेंस ऑफ मीन्स एंड पेयर टी टेस्ट फॉर द डिफरेंस ऑफ मीन्स। ठीक है, तो ये आपने यहाँ से इसके बेस पर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो इसके बेस पे आपने एग्जाम्पल सारे करने हैं, 16.10, 16.11, 12। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स जितने भी इसके पास हैं पेयर टी टेस्ट के, वो सारे आपने करने हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ, दिस टी टेस्ट फॉर डिफरेंस ऑफ मीन्स, दिस इज़ योर आर्टिकल 16.3.2। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला है पेयर टी टेस्ट का। ठीक है, ये सॉरी डिफरेंस ऑफ मीन्स का ये आपने करना है। उसके बाद जो मैं अभी आपको बताया है पेयर टी टेस्ट आपने करना है। ठीक है, ये एग्जाम्पल देखो, सेम एग्जाम्पल एज इट इज़ पेपर में आते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स एप्लीकेशंस के बेस पर न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस 99% रहते हैं। तो ये पूरे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं, आपने इनको खुद हाथ से करना है एक एक को। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप करके देखोगे। ठीक है, सारे एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं इसके, 16.17 तक हैं, इसके 16.16 तक हैं। ठीक है, तो ऑल एग्जाम्पल्स आर equally important। okay, so do all these practices at home। okay, and next हम करेंगे टी टेस्ट की ही डेरिवेशन, उसके कॉन्स्टेंट्स, उसका मोड, उसके लिमिटिंग फॉर्म अगले लेक्चर में। ठीक है।